नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। भारत और पाकिस्तान में से किस देश की सेना सबसे ज्यादा मजबूत है? आखिर किस देश के पास सबसे ज्यादा हथियार है, सबसे ज्यादा लड़ाकू विमान है, या फिर उनके पास सेना की कितनी संख्या है? कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यह अंदेशा जताया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी भी युद्ध हो सकता है। ऐसे में हमने सोचा क्यों नहीं आज के वीडियो में हम ये बात कर लें कि आखिर भारत के पास कितने लड़ाकू विमान है, भारत के पास एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के कुल कितने जवान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इन्हीं सेनाओं में कुल कितने लोग हैं। इसके अलावा हमारे पास लड़ाकू विमानों की संख्या कितने हैं, पाकिस्तान के पास कौन कौन से ड्रोन और मिसाइल हैं, और भारत के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं, उसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद हम आगे की दास्तान आपको बताएंगे कि आखिर भारत और पाकिस्तान में से कौन से देश की सेना सबसे ज्यादा मजबूत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश देते हुए ये कहा था कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि आतंकियों की बची खुची जमीन को भी हम मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद से यह अंदेशा जताया जाने लगा कि भारत कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। अगर सैन्य खर्चों में तुलना की जाए तो भारत पूरी दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में 5वें स्थान पे है। अपने सैनिकों के ऊपर भारत 86 अरब डॉलर रुपए का खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान इसी लिस्ट में 29वें नंबर पे आता है। पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमता पे 10 अरब डॉलर का खर्च करता है। जबकि अगर आर्मी की बात करें तो भारत के पास इस समय आर्मी के 22 लाख जवान हैं और पाकिस्तान के पास 13 लाख जवान हैं। यानी कि आर्मी के मामले में भी भारत की संख्या ज्यादा है और सैन्य खर्चे के मामले में भी भारत काफी ज्यादा खर्च करता है। करीब करीब पाकिस्तान का 8 गुना खर्च, 8.5 गुना ज्यादा खर्च भारत अपनी सैन्य क्षमता पे करता है। भारत के पास एयरफोर्स के 3,10,000 जवान है, जबकि पाकिस्तान के पास 1,24,000 एयरफोर्स के जवान है। नेवी की अगर मैं बात करूं तो नेवी में भारत के पास 1,42,000 नौसैनिक है, जबकि पाकिस्तान के पास महज 78,000 नौसैनिक ही हैं। यानी कि तीनों सेनाओं में, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, भारतीय सैनिकों की संख्या पाकिस्तान से ज्यादा है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य रैंकिंग में, स्ट्रेंथ में भारत इस समय चौथे स्थान पे है पूरी दुनिया में, जबकि पाकिस्तान का नंबर 12वां है। यानी कि 8 पायदान आगे भारत पाकिस्तान से इस वक्त है। भारत के पास इस समय 4201 टैंक है, जबकि 1.5 लाख बख्तरबंद वाहन है, जबकि पाकिस्तान के पास 2627 टैंक है और 17,500 वाहन है। भारत के पास इस वक्त 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, जबकि 3975 खींच कर ले जाने वाली आर्टिलरी है। इसके अलावा मल्टी बैरल रॉकेट आर्टिलरी की संख्या 264 है, जबकि पाकिस्तान के पास 662 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, जबकि 2629 खींच कर ले जाने वाली आर्टिलरी है। और इसके अलावा पाकिस्तान के पास 600 मल्टी बैरल रॉकेट आर्टिलरी है। यानी कि इस मामले में पाकिस्तान भारत से थोड़ा सा आगे दिखता है। इंडियन एयरफोर्स के पास कुल 2229 विमान है। इन 2229 विमानों में से 513 लड़ाकू विमान है, जबकि 270 ट्रांसपोर्ट वाले विमान है। कुल विमानों में 130 विमान हमला करने वाले हैं, जबकि 351 ट्रेनर और 6 टैंकर फ्लीट के विमान हैं। जबकि अगर हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत की तीनों सेनाओं के पास कुल मिलाकर 899 हेलीकॉप्टर है। इन 899 हेलीकॉप्टर में 80 अटैक हेलीकॉप्टर है। जबकि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के पास कुल 1399 विमान है, जिसमें से 328 लड़ाकू विमान है, 90 अटैक टाइप, जबकि 64 ट्रांसपोर्ट विमान है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 565 ट्रेनिंग वाले विमान है, 4 टैंकर फ्लीट, और उनके पास हेलीकॉप्टरों की कुल संख्या 373 है। यानी कि हेलीकॉप्टर के मामले में भी पाकिस्तान की सेना के पास भारत से कम हेलीकॉप्टर है। पाकिस्तान के पास 57 अटैक हेलीकॉप्टर है, जबकि भारत के पास यही 80 अटैक हेलीकॉप्टर है। अगर मैं नेवी की बात करूं तो भारत के पास 293 पोत है, जिसमें से कि 2 विमान वाहक पोत है, 13 डिस्ट्रॉयर है, जबकि 18 सबमरीन भारत के पास है, 14 फ्रिगेट्स, जबकि 18 कार्वेट्स युद्ध पोत भी भारत के पास है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी नेवी के पास कुल 121 पोत है, जिसमें से 9 फ्रिगेट्स, 9 कार्वेट्स, 8 सबमरीन और 69 उनके पास पेट्रोल वेसल्स है। लॉजिस्टिक की तुलना करें तो भारतीय सेना के पास 311 एयरपोर्ट है, 56 बंदरगाह है, 63 लाख किलोमीटर की सड़क है, जबकि 65,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। अगर पाकिस्तान के लॉजिस्टिक्स की अगर बात करें तो उनके पास महज 3 बंदरगाह हैं, 116 एयरपोर्ट हैं और 65 मर्चेंट मरीन फ्लीट है। इसके अलावा 2,64,000 किलोमीटर की सड़क है, जबकि 11.9 हजार किलोमीटर की उनके पास रेलवे लाइन है।
यानी कि लॉजिस्टिक्स के मामले में भी पाकिस्तान भारत से भी बहुत पीछे है। लेकिन अगर हम परमाणु बमों की बात करें तो भारत के पास इस वक्त 172 परमाणु बम है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है। अगर ड्रोन की भी बात करें तो भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा संख्या में ड्रोन है, और भारत ने लगातार, अगर जिस तरीके से भारत ड्रोन्स के मामले में काम कर रहा है, अगले 2-4 वर्षों में भारत के पास 5,000 से भी ज्यादा ड्रोन होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। भारत ने पिछले ही साल अमेरिका के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें $3 अरब मूल्य वाले प्रेडेटर ड्रोन्स का सौदा किया था और 31 ड्रोन का ऑर्डर दिया था। प्रेडेटर ड्रोन पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है। हालांकि पाकिस्तान भी ड्रोन्स के मामले में वो चीन और तुर्की से अपने ड्रोन्स आयात करता है। उनके पास, पाकिस्तान के पास ड्रोन की वैरायटी ज्यादा है। पाकिस्तान ने कुछ ड्रोन खुद से भी बनाए हैं, तो इस मामले में भी भारत कहीं ना कहीं उससे आगे निकला हुआ दिखाई देता है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगर युद्ध हुआ तो जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान की सैन्य क्षमता है, एक भयंकर युद्ध देखने को मिल सकता है। और ऐसी स्थिति में इस वक्त जो अनुमान दिखाए जा रहे हैं, भारत के भारी पड़ने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि भारत के पास, जैसा कि हमने इस वीडियो में भी बताया, कि आर्मी के जवान करीब करीब 10 लाख ज्यादा है। उसके पास नेवी और एयरफोर्स के भी जवान भारतीयों की ज्यादा है। पाकिस्तानी जवान संख्या के मुकाबले में कम नजर आते हैं। टैंक भी भारत के पास ज्यादा है, लड़ाकू विमान भी ज्यादा है, हेलीकॉप्टर भी ज्यादा हैं, जबकि ड्रोन्स भी ज्यादा हैं। अगर परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम के मामले में भी भारत कहीं ना कहीं 2 परमाणु बम ज्यादा है। हालांकि परमाणु बम के इस्तेमाल की आशंका बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि इसके लिए भी बहुत तरह की दुनिया में संधियां की जाती है, बहुत तरीके के दबाव होते हैं। इतना आसान नहीं है किसी देश का परमाणु बम किसी दूसरे देश पे छोड़ देना। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान अपनी अपनी मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं, ये सारा मामला युद्ध की ओर जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि युद्ध से किसी का फायदा नहीं होता है, युद्ध के हमेशा नुकसान ही होते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत के जम्मू कश्मीर में, पहलगाम में हमला हुआ है, कहीं ना कहीं भारत आतंकवादियों को संदेश देने के लिए इस बार ये हमला जरूर करेगा, ताकि आतंकवादियों तक संदेश चला जाए कि भारत में उनके लिए आगे की डगर मुश्किल होने वाली है। भारत ने लगातार कोशिश यही की है कि युद्ध से बचा जाए, लेकिन इस बार भारत को मजबूर कर दिया गया है। उसी कड़ी में भारत अब आईएमएफ में भी लगातार रिक्वेस्ट कर रहा है कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। एफएटीएफ में भी भारत पहुंचा है कि पाकिस्तान को फिर से ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाए, जिसके कारण कि आर्थिक तौर पर भी पाकिस्तान की कमर तोड़ दी जाए। तो भारत लगातार इस दिशा में है कि पाकिस्तान को हर तरीके से अलग कर दिया जाए, अकेला कर दिया जाए, तोड़ कर रख दिया जाए, और आतंकवाद को जिस तरीके से पाकिस्तान सह दे रहा है, उसको भी यह एहसास हो जाए कि वो एक गलत काम कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध की दरकार है। क्या एक बार फिर से जवाब दे देने की जरूरत है, एक बार के लिए और अंतिम बार के लिए, ताकि पाकिस्तान को भी मालूम चल जाए कि उसने जो जम्मू कश्मीर में किया है वो एक बहुत ही घिनौना और बर्बर काम था। इस पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच जो कंपैरिजन हमने किया है, कि जिस तरीके से उनके बीच की सेनाओं के पास किसके पास कितने हथियार हैं, इस पे भी आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भारत और पाकिस्तान का अगर युद्ध होता है तो कौन जीतेगा, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।